हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु और आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स गुरु की फ्री कक्षा में। यस, ये है टर्म 2 के लिए अकाउंट्स गुरु फ्री कक्षा और कराने वाले हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। और आज है चैप्टर अकाउंटेंसी का इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, ये चैप्टर आएगा 8 मार्क्स का, जिसमें रहेगा 6 मार्क का न्यूमेरिकल रफली और 1 मार्क के 2 थ्योरी क्वेश्चंस। यानी जब तक सैंपल पेपर नहीं आता, इस पैटर्न से हम तैयारी कर सकते हैं और 6 मार्क में भी हम ब्रेक करके दे सकते हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो जब आएगा एक्चुअल ब्लूप्रिंट तो उसके हिसाब से देखेंगे, बट अभी जो हम फ्री कक्षा स्टार्ट करने वाले हैं, यहां लेंगे हम डिबेंचर्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये चैप्टर 60% शेयर से रिलेटेड है। आप शेयर चैप्टर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि ये चैप्टर शेयर से रिलेटेड है। मैंने आपको कहा था जो 50 डेज की प्लानिंग है, 50 आवर्स की, उसमें ये चैप्टर आपको अभी करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या, आपको पता होना कि शेयर्स में भी आप करके आए हैं, डिबेंचर्स में भी ये रिपीट हो रहा है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, यानी कंपनी बोरो कर रही है मनी और वो भी कैश की फॉर्म में। दो तरीके से। पहला, मान लीजिए आई एम इन नीड ऑफ 3 लाख रुपीस और मैं आपसे बोरो कर रहा हूं 3 लाख रुपए। अगर आप मुझे 3 लाख एक साथ देते हैं तो उसको बोलते हैं लमसम, और उसी 3 लाख को आप मुझे 1-1 लाख करके देते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। शेयर्स चैप्टर में हम कर चुके हैं, बट यहां पर दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये रहेगा पहला कॉन्सेप्ट। एंट्रीज लगभग वैसी रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। कॉन्सेप्ट 2, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एसेट और नेट एसेट। अगेन कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे आपने एमसीक्यू किए थे टर्म 1 के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स में, जहां वेंडर वाले क्वेश्चन हम उसको आराम से बोलते हैं। दूसरा, जहां गुडविल डेबिट होता था और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट, वो सारा कॉन्सेप्ट आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। यानी 1 और 2 बिल्कुल सेम है जो अभी तक आपने शेयर्स में किया है, बस शेयर्स की जगह डिबेंचर्स नाम यूज करेंगे, यानी परसेंटेज डिबेंचर्स। थर्ड कॉन्सेप्ट रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल और एडिशनल सिक्योरिटी, यानी मुझे 3 लाख रुपीस चाहिए तो मैंने आपके पास अपने कोई डिबेंचर्स को गिरवी रखवा के पैसा लेना। तो 3 चीजें समझ आ गई। फॉर कैश, दूसरा एसेट्स के बदले, यानी मैंने आपको 3 लाख के एसेट्स परचेज किए, उसके बदले मैंने आपको 3 लाख के डिबेंचर्स दे दिए। तो ये कैश के बदले, ये एसेट के बदले, और ये मॉर्टगेज गिरवी रखने के बदले। तो 3 तरीके से आपको इश्यू डिबेंचर समझ आ गया। फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी। एक बार फिर रिवाइज कीजिए। फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, यानी एसेट्स एंड नेट एसेट्स। जब मैं नेट एसेट्स बोलता हूं तो यहां पूरा बिजनेस परचेज है, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखवाने हैं। मैंने आपसे कोई भी पैसा लिया, कोई भी चीज ली, उसके बदले मैंने अपने डिबेंचर्स गिरवी रखवा दिए। तो ये थे 3 कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ। फोर्थ कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने टर्म 1 में किया होगा, जब हमने रेशियो एनालिसिस के रेशियो चैप्टर में आरओआई रेशियो यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा था हमने, वहां देखा था पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो यही इंटरेस्ट होता था। इंटरेस्ट का रेशियो में देखा होगा, तो यहां भी इस इंटरेस्ट का हमें आपको रोल सिखाया था, वही यहां पर इसकी जनरल एंट्री सीखनी है और कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू होगा, पे होगा और नॉर्मली राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में भी हम दे सकते हैं और 3 मार्क्स में भी। लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है वो है हमारा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी जिस तरह से बैड डेट्स राइट ऑफ होता है, जिस तरह से आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, वैसे ही एक ये डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, बिकॉज यहां एक नया कॉन्सेप्ट है जो शेयर्स में नहीं था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। शेयर्स पार और प्रीमियम पे इशू होते थे, यहां पर डिस्काउंट पे भी इशू होगा, और वो डिस्काउंट यहां पर राइट ऑफ करेंगे थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और बहुत कुछ होगा जो आगे बताएंगे। आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फर्क है। आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके थे, बट उसको थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा यहां डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहला डिफरेंस जो आप सभी को पता होना चाहिए वो है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में मेजर फर्क है। शेयर्स के थ्रू जो मनी हम लेते हैं वो बैलेंस शीट में शेयरहोल्डर्स फंड के नीचे आता था, यानी शेयर कैपिटल, उसके साथ वर्ड लगता था कैपिटल वर्ड। इसलिए याद रखिएगा शेयर्स और डिबेंचर्स में मेजर फर्क क्या है। एक तो डिस्क्लोजर, दूसरा मीनिंग। डिस्क्लोजर वो शेयरहोल्डर्स फंड में होता था, यानी वो शेयर कैपिटल का पार्ट होता था, और ये जो डिबेंचर्स है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, यानी नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो जब बोरिंग वर्ड आ गया, बोरिंग मतलब लोन, तो पहला डिफरेंस आप सभी को यह समझना चाहिए, शेयर्स होगा कैपिटल और जो डिबेंचर्स हैं वो क्या होते हैं, लोन। ये है आपका पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, डिविडेंड स्लैश इंटरेस्ट। यानी अगर हम देखें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड में आता है, जो रिजर्व सरप्लस होता है वो प्रॉफिट जो अर्न करते हैं, उसी प्रॉफिट में से जब प्रॉफिट शेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ, वो बन जाता है क्या, डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स या शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। और वहीं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है उसके ऊपर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट। यानी जो हमने कर्जा लिया है, लोन लिया है, उस पर देंगे इंटरेस्ट, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आप सभी अब तक
टर्म वन के बाद समझ चुके हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। ये होता है चार्ज, यानी ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट होता है आपका इंटरेस्ट, और वही डिविडेंड क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी एक बार नेट प्रॉफिट निकल जाए उसके बाद जो शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो रहेगा डिविडेंड। तो सेकंड डिफरेंस है इंटरेस्ट और डिविडेंड का। थर्ड रहेगा रेट, यानी रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ जो आप कंपनी से अर्न कर रहे हैं। डिबेंचर्स के ऊपर एक नॉर्मली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नॉर्मली, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली, आगे बताएंगे थ्योरी में और भी कुछ इसके बारे में। तो वहां पर 14% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ये हमने रेशियो एनालिसिस चैप्टर में दोबारा बताऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में 10% डिबेंचर देखा था, तो नया नहीं है मेरे लिए ना आपके लिए, तो ये वही रेट है। बट शेयर्स के आगे आपने कभी परसेंटेज नहीं देखी होगी, एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स के आगे 12%, वो डिविडेंड होता है। तो अगर डिबेंचर्स के आगे 10% है, वो रेट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे अगर वो रेट है तो वो क्या रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड। तो दूसरा डिफरेंस है रेट का। नेक्स्ट, इशू एट डिस्काउंट, मेजर फर्क। सेक्शन 53 में आपको बताया था शेयर्स में डिस्काउंट पे इशू नहीं होते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, लेकिन डिबेंचर्स कैन बी इशू एट डिस्काउंट, यानी 100 रुपए की चीज मैं 90 का आपको बेच सकता हूं, 10 का लॉस होगा, और वो लॉस होगा राइट ऑफ, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। तो यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन बी एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, जब राइट ऑफ होगा तो वो क्रेडिट होगा। कन्वर्टिबिलिटी, ये एक और एस्पेक्ट है डिबेंचर्स के केस में जो शेयर्स को सुविधा अवेलेबल नहीं होती। वो क्या है, डिबेंचर होल्डर्स अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स के अंदर, बट वो शेयर्स अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सकते, वाइस वर्सा। तो डिबेंचर्स के पास एक स्पेशल प्रिविलेज है डिबेंचर होल्डर्स के पास कि वो चाहे तो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपने देखा, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम थ्योरी में भी आपसे पूछ सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को दो क्वेश्चन में, यानी डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। इवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन पास्ट ईयर्स में हमने ये भी पूछा है कि एक इन्वेस्टर ऐसा क्यों है कि थोड़ा पैसा डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, थोड़ा पैसा शेयर्स में, सारा का सारा ना तो डिबेंचर में, सारा का सारा ना तो शेयर्स में। तो इसके बेस पे थ्योरी क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरा मानना है थ्योरी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए प्रैक्टिकल्स के साथ साथ। तो यहां पर सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स होते कितने की तरह हैं। इनमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा, तो पढ़ के जाइएगा नोट्स थ्योरी, और जो थ्योरी की चीट शीट मैं देने वाला हूं वो सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 फ्री गिफ्ट आपके लिए है, मेरा मोबाइल फोन ऐप अकाउंट्स गुरु और टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स गुरु, दोनों में एंटर कर जाइए और भर के लीजिए मटेरियल। इस टर्म 2 स्पेशल डिजाइन किया गया है आपके लिए, यानी अकाउंट्स गुरु की फ्री कक्षा में मिलने वाला है बहुत सारा मजा आपको। तो यहां पर ये देखेंगे 4 तरह के डिबेंचर्स हैं। पहला, सिक्योर्ड और मॉर्गेज, जैसा मैंने बताया कि अगर मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है और मैंने आपके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी एसेट गिरवी रखवा दिया और आपसे मनी ले लिया, तो वो जो बोरिंग है, वो जो डिबेंचर्स मैंने आपको दिए हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए हैं, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी हुई है, उसके अगेंस्ट कुछ मॉर्गेज करवा रखा है, इसलिए क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट आते हैं सिंपल नेकेड अनसिक्योर्ड, यानी मैंने आपसे बोरिंग ली है, पैसा लिया है, बट उसके बदले कोई सिक्योरिटी आपको मॉर्गेज यानी गिरवी नहीं रखवाई है, तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं डिबेंचर्स। फाइन। सेकंड, रजिस्टर्ड और बियरर, ये रजिस्टर्ड डिबेंचर इशू होते हैं पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे। आप इनको अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं 1% टू अनदर, फॉर दिस यू हैव टू मेक अ व्हाट, ट्रांसफर डीड। बट जो बियरर डिबेंचर होते हैं वो किसी के पास भी, मैं डिलीवरी अगर मेरे पास है और मैंने आपको दे दिया विदाउट ट्रांसफर डीड, वो आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, वो है बियरर डिबेंचर। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए शेयर्स में वो कन्वर्टेबल, और जो कन्वर्ट ना हो पाए वो है नॉन कन्वर्टेबल। और लास्ट, रिडीमेबल, जो कि डिबेंचर्स वापस करने होते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल में, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, कितने सालों के लिए मैंने आपसे बोरिंग लिए, कितने साल में मैं आपको वापस कर दूंगा। जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं या परपेचुअल डिबेंचर्स, उनकी जो रीपेमेंट है, उनका जो वापस करना है, वो जब कंपनी बंद होगी, कंपनी जब वाइंड अप होगी, उस टाइम पे मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आज की फ्री कक्षा 1 है वो थी आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा एक वर्कशीट, यानी वो थ्योरी क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम में। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पूरा टर्म 2 का फ्रॉम अकाउंट्स गुरु, I am the author of Together with Accountancy, Business Studies, and my brother is author of Together with Economics and Business Studies. So यहां पर मिलने वाला है आपको पूरे टर्म 2 का सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेंटर देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से ये वर्कशीट थ्योरी की एक नोटबुक बनाइए, जहां पर साथ साथ आप पूरी थ्योरी भी करते रहेंगे, यानी एंड तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। फाइन। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां मैं कराने वाला हूं पांचों के पांचों कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन।
तो अगर आप चाहते हैं इस फ्री कक्षा का पार्ट बनना तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना। क्यों? क्योंकि आपको अगली वीडियो भी तो देखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। यो